खाकी वर्दी वाले सोचते हैं इनकी नौकरी परमानेंट है, लेकिन जब फौज की 4 साल की नौकरी हो सकती है। मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि बीजेपी वाले आ गए तो 3 साल की नौकरी रह जाएगी इनकी। बाद में हमारे साथ ही घूमना खेत में और पॉलिटिकल पार्टी के संग। लोग कह रहे कैसे हो जाएगी पुलिस की 3 साल की नौकरी। यहां जितने खड़े लोग हैं, बताओ किसी को पता था कि फौज की 4 साल की नौकरी हो जाएगी? बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं और ये नौजवान इतने हैं कि मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें नौजवान किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान ये जानते होंगे कि जब भी ये सरकार ने कोई परीक्षा लिखवाई, इनकी जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक किए सरकार ने। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने, और जानबूझ के इसलिए किए हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक किया। नौजवानों को जब देखते हैं कि यही नौजवान बिना सहारे के खंबे पे चढ़े जा रहे हैं। देखो, पहले एक चढ़ा फिर उतर गया, दूसरा चढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं चढ़ पाया, दूसरा चढ़ गया, अब तीसरा आ गया यहां पे। ये वो नौजवान हैं जो फौज में जा सकते थे, नौकरी पक्की मिल सकती थी। ये वो नौजवान हैं जिन्हें फौज की वर्दी मिल सकती थी। लेकिन अब बताओ, अग्निवीर व्यवस्था से कौन खुश है? बताओ, ये अग्निवीर व्यवस्था 4 साल की नौकरी, और 4 साल नौकरी के साथ साथ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। शहीद हो जाओगे तो भी सम्मान नहीं है। घर वापस आ जाओगे, जब घर वापस आओगे तो पेंशन भी नहीं है। और अग्निवीर व्यवस्था से हमारी सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, आप अपना बूथ जिताइए, मदद करिए, और ये अग्निवीर व्यवस्था खत्म कर करके जो पहले व्यवस्था थी पक्की नौकरी वाली, वो व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। पीडीए परिवार को बढ़ते हुए देखते, ये जो पीडीए परिवार बढ़ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि पीडीए परिवार अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है इस चुनाव में। पीडीए परिवार अपने अधिकारों को मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब नौकरियां छिन गई, और नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये सभी नौजवानों के भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। लड़ाई लगातार चलेगी, और लड़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगते हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट पड़ने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगता है। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी, और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ।